हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार कई वर्षों से बोर्ड में रिपीट किए जा रहे हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बार बार प्रश्न बनाए जा रहे हैं। ये जो पूरी किताब है 2019 से 24 के बीच तक के जो प्रश्नों का संकलन है, जिसको हमने सॉल्व किया है कुछ सेटों को और कुछ सेट अभी रह गए हैं। तो इसी किताब से और जो अन्य लेखकों की किताबें हैं, उन किताबों के निष्कर्ष के आधार पर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंतर्गत बताई गई सभी टॉपिक और क्वेश्चन का रिवीजन आप करेंगे। तो हम चैप्टर वाइज यहाँ पे बात करेंगे एक एक चैप्टर के बारे में, और उस चैप्टर का जो मुख्य और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर 1 से। पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये है विद्युत आवेश और क्षेत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर दम रिपीट होने वाला है, इससे ज़्यादातर वैसे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो है नंबर 1, विद्युत क्षेत्र की विमा। बहुत बार पूछा जाता है इसका मात्रक, और इसी में पूछा जाता है विभव प्रवणता, ये दो चीज। उसके बाद इसमें पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव के बारे में, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता। यही तीन चीज इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज हैं। एक है विद्युत क्षेत्र की विमा और मात्रक पूछा जाता है, विभव प्रवणता के बारे में पूछा जाता है और विभव प्रवणता पर आधारित कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, और विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है उसके बारे में बात की जाती है। कभी कभार रेयर केस में निरक्षीय स्थिति की तीव्रता निकालने के लिए कही जाती है। ये विद्युत आवेश और जो क्षेत्र है उस चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद जो कुछ प्राइवेट किताब हैं उसमें इस चैप्टर को आगे करके एक चैप्टर बना दिया गॉस का नियम। फिर उसके बाद उसमें भी ढेर सारे इन्होंने खंड कर दिए हैं। तो हम इसी चैप्टर के अंतर्गत हम उस टॉपिक को भी समेट रहे हैं। उसके बाद सवाल पूछा जाता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर पर आंकिक सवाल आपके आते हैं। आंकिक प्रश्न इस सूत्र पर सबसे ज़्यादा आता है, ये गॉस के नियम में। और जो गॉस के नियम में जो अगला है वो है समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है। और उसके बाद है कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। कूलाम के नियम को कैसे सत्यापित करोगे, गॉस के नियम या गाउस के नियम से। ये तीन चीजें पूछी जाती हैं गॉस के जो चैप्टर हैं या गाउस जो प्रमेय है उस पर आधारित है। कभी कभी पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा बताओ, बहुत रेयर केस में। उसके बाद जो आपका चैप्टर शुरू होता है वो है विद्युत विभव और धारिता। विद्युत विभव और धारिता, ये चैप्टर शुरू होता है। इस चैप्टर में जो पूछा जाने वाला चीज है वो है क्यू सीवी के बीच संबंध
ये है। इसमें पूछा जाने वाला चीज है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका सूत्र बताओ और इस पे परावैद्युत का प्रभाव क्या है। नंबर 3, इसमें जो पूछा जाने वाला चीज है वो होता है संधारित्रों का संयोजन। ये 3 चीज इसमें पूछी जाती है। मतलब ये बार बार रिपीट किया जाता है ये सवाल। और इसी संयोजन पर आधारित कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें बैटरी को कनेक्ट करने के बाद का कंडीशन और बैटरी को कनेक्ट करने से पहले के कंडीशन पर आधारित भी सवाल होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होते हैं। मुख्यतः ये 3 बिंदु पर ही सवाल सबसे ज़्यादा आता है। तीसरा जो चैप्टर है आपका वो है धारा विद्युत। इस धारा विद्युत से आने वाला जो टॉपिक है वो है नंबर 1 धारा घनत्व। सबसे ज्यादा अपवाह वेग की परिभाषा, और दूसरा है धारा घनत्व और अपवाह वेग के बीच में संबंध भी आता है, ये आता है। उसके बाद ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध, ये इसी से आने वाली चीज है। और उसके बाद चौथा टॉपिक है इसमें चालक पर ताप का प्रभाव या धातुओं पर ताप का प्रभाव, ये धारा विद्युत है। आंकिक सवाल जो लगाने के लिए आता है वो है सेल का, व्हीटस्टोन का। जो सवाल और लगाने के लिए आता है वो है विभव मापी का। यही 3 बिंदु पर आधारित सवाल इससे आते हैं और ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट किया जाता है धारा विद्युत से। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला जो चैप्टर है आपका वो है गतिमान आवेश। गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चीज है वो है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम। नंबर 2 वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह है। नंबर 3 2 समांतर धारावाही चालक के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 4 1/√μ0 का मात्रक। ये भी इस चैप्टर से आने वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला है गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार रिपीट होने वाला टॉपिक है और इन टॉपिक का आप रिवीजन बड़े अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद जो अगला चैप्टर शुरू होता है वो है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण। इस चुंबकीय प्रेरण से आने वाली पहली टॉपिक है वो है 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा।
दूसरा फैराडे का चुंबकीय प्रेरण नियम, तो हम यहाँ सिंपल लिख दे रहे हैं फैराडे का नियम। नंबर 3 चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के नियम। हालांकि ये इससे ऊपर वाले टॉपिक क्या है, ये ज्ञात करने के नियम। उसके बाद है चुंबकीय द्विध्रुव। ये इतना चुंबकीय प्रेरण से आता है। अब इसमें कुछ उपकरण हैं जैसे ट्रांसफार्मर, और उसके बाद धारा मापी, विभव मापी। ये 3 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इसमें सबसे ज़्यादा आने वाला चीज़ है वो है LCR, श्रेणी में अनुनादी आवृत्ति। ये चीज़ सबसे ज़्यादा आता है। नंबर 2 धारा का वर्ग माध्य मूल। ऐसे ही विभव का वर्ग माध्य मूल। उसके बाद आवर्तकाल। इस चैप्टर से पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रत्यावर्ती धारा पर आधारित है। तो ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके फर्स्ट फिजिक्स के। इसी तरीके से सेकंड जो फिजिक्स हैं उसके अंतर्गत भी इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक हैं जिन पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। आगे के वीडियो में हम सेकंड फिजिक्स पर बात करेंगे। उसके बाद जो वीडियो आएगा हम आपके साथ लगभग 200 से 300 प्रश्न आपके साथ साझा करेंगे। और अगर आप उन 200 से 300 प्रश्नों का अगर आप हल कर ले जाते हो खुद ब खुद, तो बोर्ड परीक्षा के अंदर लगभग 70 में 70 का पूरा फुल चांस आपके पास होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर आपका कोई और भी सुझाव है या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं।